गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएशन का करते करते काफी बोर हो गए आप लोग, है ना। चलो कुछ एक एक्सरसाइज ऐसी जो आपके लिए कुछ इजी हो, इंटरेस्टिंग हो, आपको भी इसे करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, एक एक्सरसाइज हमारे पास 7 पढ़ना है एक्सरसाइज। अच्छा, इससे पहले इसको हम करें, इसके मैक्सिमम मैं कहता हूं अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 के 20 सॉल्व हो जाएंगे। और आई थिंक जो भी दिन बता 1 घंटे के अंदर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, इजी और बढ़िया। और बोर्ड में चांसेस होते हैं यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो लेकिन इस एक्सरसाइज से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे इनवर्स का बारे में। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स के। ये 7.3 में क्लियर है। 6 के डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव इनवर्स के क्लियर है। ऐसी cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस एक्स के। दोनों में फर्क क्या आया? सिर्फ माइनस का। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस के 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंस नजर आ रहा है? ये देखो, को के आगे नेगेटिव साइन आ गया, को के आगे नेगेटिव साइन आ गया। नाउ सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ऑब्वियस ही बात है कोसेकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 6 डेरिवेटिव है भाई, इनको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव। अब हुआ क्या, यहां पर जो वैल्यू है वही वैल्यू हमारे पास यहां पर है सेम। ठीक है, तो इसका एक डेरिवेटिव देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास आ गया साइन इनवर्स 5p। चलो पहले स्टार्टिंग करते हैं x से। 5x साइन इनवर्स 5x, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर बनेगा 1 अपॉन में रूट के अंदर एंगल का स्क्वायर। इसको भी ऐसे पढ़ना है, साइन इनवर्स एंगल 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एंगल का स्क्वायर इनटू एंगल का डेरिवेटिव ऊपर। एंगल क्या था? 5x, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर। तो आपके पास आंसर आ गया 1 अपॉन में रूट के अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर होगी बात? एक और समझते हैं। tan इनवर्स 3x 4 प्लस 9x प्लस 2। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारा अकॉर्डिंग टू दिस? 1 अपॉन में 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और एंगल क्या है? 3x पावर 4 प्लस 9x प्लस 2। अब इस एंगल का डेरिवेटिव ऊपर, यानी कि 12x क्यूब प्लस 9। बात शायद समझ में आ गई हो आप लोगों को। क्लियर है? तो ऐसे हम सिंपल इनवर्स के डेरिवेटिव इस एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इसका बहुत यूज है क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इनवर्स वाले हैं, इसलिए मैंने ये करवाया। चलते हैं एक दो क्वेश्चंस की तरफ, आपको समझ में भी आएगा। एक तो ये बेसिक था इस एक्सरसाइज का। दूसरा मुझे एक चीज क्लियर करना है कि बेटा dy बाय dx का होल स्क्वायर और डी स्क्वायर बाय dx में बहुत डिफरेंस होता है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है भाई, दोनों को पढ़ते हैं। इसका मतलब है dy बाय dx मतलब फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव किया और उसका स्क्वायर हो गया, और इसका मतलब है कि फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव किया। फॉर एग्जांपल 7x की पावर 4, तो अगर मैं लिख रहा हूं dy बाय dx तो 28x क्यूब। सिंपल, और सिंपल ले लेते हैं 2x की पावर 4, तो यह आ जाएगा 8x क्यूब। ठीक है भाई, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये मेरी बन गई ये वाला पार्ट। इसी तरह अगर मुझे ये बनाना है तो y मेरा क्या था? 2x की पावर 4, तो dy बाय dx मेरा बनेगा 8x का क्यूब, जो कि ये बना था। और अगर मुझे डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर करना है तो अगेन डेरिवेटिव 24x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ये 2 बार डेरिवेटिव होता है, फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव लिया देन अगेन, और इसका मतलब होता है एक बार डेरिवेटिव लेके स्क्वायर कर दिया, एक बार डेरिवेटिव लेके स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब अगर मैं ये लिखूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फंक्शन का 3 बार डेरिवेटिव। जैसे मैं इसका करूंगा अगर 48x
अगर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव लूं तो ऐसे हम डेरिवेटिव करते चले जाएंगे। अगर मुझे एक और डेरिवेटिव लेना है तो क्या बनेगा, डी टू पावर 4 बाय डी एक्स की पावर 4 इक्वल टू क्या बनेगा 48। और अगर मैं अगला लूंगा तो वो हो जाएगा 0। डी टू पावर 5 बाय डी एक्स टू पावर 5 क्या आ गया 0। बस आगे डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें और डी वाई बाय डी एक्स के क्यूब में जमीन आसमान का फर्क है भाई, ये दोनों इक्वल नहीं होते। ये एक बार डेरिवेटिव लेके क्यूब है और ये फंक्शन का 3 बार डेरिवेटिव है। क्लियर? चलो एक चीज और समझते हैं, इस पूरी एक्सरसाइज को मैं बहुत आसान बना दूंगा आपके लिए, बहुत इजी, बहुत अच्छे समझ में आएगा अगर आप मेरी ये 2 बातें 3 बातें को समझ लोगे। क्या है 2-3 बातें? पहली बात, पहले तो देखिए ये वाली एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना, ठीक है? स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर 3 से। और क्वेश्चन नंबर 3 से जब आप स्टार्ट करोगे तो इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना। पहली बात, भूल कर भी u अपॉन v नहीं लगाना, चाहे कुछ भी हो जाए u अपॉन v नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं, पूरे क्वेश्चन नंबर 3 में, पूरे क्वेश्चन नंबर 4 में, मतलब 3 और 4 में u अपॉन v नहीं लगाना। इससे क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, इजी। ऐसा नहीं है कि आप लोग लगाओगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, बहुत लेंथी हो जाएगा। दूसरी बात, अंडर रूट दिखते ही, जैसे ही क्वेश्चन अंडर रूट दिखे तो क्या कर दो, स्पेयरिंग बोथ साइड। ये 2 मंत्र हैं, इसको अगर आप देखते हो तो इससे आप लोगों का जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सोबर जल्दी से हो जाएगा। करते हैं एक क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को श्योरिटी हो जाए कि वाकई क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया। मैं दोनों मेथड समझाऊंगा आपको। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, इफ y इज इक्वल टू e टू पावर में tan इनवर्स x, देन कहता है शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 1 dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब ये 2 फॉर्मूले कहां अप्लाई होते हैं, जहां पर इस तरह की कोई क्वेश्चन है। अब एक तो सिंपल मेथड ही है कि मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लूं, dy बाय डी एक्स निकाल लूं, यहां पुट कर दूं। एक बार और डेरिवेटिव लूं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। पहला तो मैंने क्या किया, ये निकाल लिया। अगेन मैं क्या करूं, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर कर लूं और इनकी वैल्यूज यहां पुट कर दूं। कट उठाने के बाद मेरा आंसर 0 आ जाएगा। एक तो मेथड ही है, आप लोग ट्राई कर लेना। इस मेथड में बहुत टाइम लगने वाला है भाई, ठीक है? एक दूसरा मेथड वो है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या समझते हैं? पहला डेरिवेटिव e टू पावर का डेरिवेटिव सबको पता है, e टू पावर ही होता है, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि dy बाय dx मेरा आ गया, इस पूरे को y लिख लूं मैं, ठीक है ना? या चलो कोई बात नहीं, e टू पावर में tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर मुझे दोबारा डेरिवेटिव निकालना है तो भी मुझे चाहिए ये, तो मुझे u ऊपर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना भाई? लेकिन मैंने क्या कहा, अवॉइड करो, u ऊपर भी मत लगाओ। तो क्या करें, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाऊंगा इससे। dy बाय dx इज इक्वल टू e टू पावर में tan इनवर्स x, ठीक है भाई? अब अगर मैं इसको y लिख लूं कोई कल से कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, मैंने इसको सिंपली y लिख लिया, y। अब देखो u इंटू v, u डेरिवेटिव v dy बाय dx है, इसका दोबारा डेरिवेटिव ये बनेगा प्लस v और इसका डेरिवेटिव हो गया 2x इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव dy बाय dx। उसको इधर ले आऊंगा मैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। भाई इस साइड लिया है, कॉमन निकाल दिया, और ये देखो ना मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। वो देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये देखो कितनी लाइनों में, 4 या 5 लाइनों में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर होगी बात? क्या फंडा थे इसके, u और v नहीं लगाना। एक तो मैंने ये कराया, अब मैं कराता हूं जब अंडर रूट दिखे तब स्केलिंग बोथ साइड करके हम छोटा कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के
एक्स dy बाय डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये प्रूव करना है ना लगभग वैसे ही स्टेटमेंट। तो मुझे दो डेरिवेटिव निकालने थे, बेटर कि मैं अपने हिसाब से चलूं। dy बाय डी एक्स का मतलब पावर आगे फंक्शन एज इट इज, पावर में से एक कम, और इसका डेरिवेटिव अभी बताया 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स के, यानी कि dy बाय डी एक्स मेरा आ गया अब अगर मैंने डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो भैया मुझे इसका एक बार और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन हमने क्या कहा u पर भी नहीं लगाना, तो इस वैल्यू को इधर ले गए 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। अब रूट आ गया, रूट दिखते ही मैंने क्या बोला स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, दिख रहा ना फर्क, इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब देखो मेरा फंक्शन बन गया, यानी कि इतने पार्ट को मैं अगर y लिख रहा हूं तो दैट मींस इस पूरे को मैं लिख सकता हूं y, यानी कि मैं लिख लूं 4y। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, ये बना ना। चलो हमें तो अभी तक पहुंचे हैं dy बाय डी एक्स पे, हमने पहुंचना है यहां, इसका मतलब एक बार डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा भैया। u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v, पावर आगे फंक्शन एज इट इज, पावर में से एक कम, इनटू इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 4 डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है ना भैया। चलो अब मैंने क्या किया, डी वाई बाय डी एक्स ये भी था, डी वाई बाय डी एक्स ये भी था, कॉमन निकाल के उसके साथ कट कर दिया, कॉमन निकाल के कट कर दिया, इधर से कॉमन निकाला डी वाई डी एक्स कट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा 2, और 2 भी कॉमन निकल रहा है, 2 भी कॉमन निकल के कट हो गया, तो बचा क्या मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कट हो गया, ये कट हो गया, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि ये 2 तो कट हो गया, और एक डी वाई बाय डी एक्स कॉमन निकल गया था, डी वाई बाय डी एक्स, और इधर आ गया माइनस 4 2 इज इक्वल टू 0। क्यों भाई 2 क्यों, क्योंकि 2 कॉमन निकल के कट हो गया था, तो मेरा आंसर आ गया भैया, मैंने कॉमन क्या निकाला था 2 डी वाई बाय डी एक्स, ये मैंने क्या निकाला था कॉमन, कॉमन निकालते ही कट हो गया और मेरा आंसर आ गया। क्लियर होगी बात, क्लियर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर 7.9 अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 क्या है, e टू पावर 2x, e टू पावर में 2x प्लस cos 3x निकालना है, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में फाइंड आउट करना है, पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट लगभग ऐसे ही हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव इसे बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। e टू पावर 2x का डेरिवेटिव e टू पावर 2x इंटू 2 सभी को पता है, cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x यहां आ गया इंटू 3। अगेन जब दोबारा डेरिवेटिव लेना है मुझे, सेकंड डेरिवेटिव की बात हो ही रही है, तो 2 तो बाहर है आराम से, इसका अगेन डेरिवेटिव e टू पावर 2x फिर एक बार ओवर 2 माइनस 3 तो बाहर है ही है, साइन x का डेरिवेटिव cos 3x और इंटू कितना 3, तो मेरा आंसर आ गया 4 e टू पावर 2x माइनस के 9 cos 3x, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये मेरा आ गया सेकंड डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपली आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि सेकंड डेरिवेटिव बताओ, तो एक बार डेरिवेटिव करना है, दूसरा भी करना है, चाहे इसमें u इंटू भी लगे चाहे u ऊपर भी लगे, डजंट मैटर, जो मर्जी लगे वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वो प्रूव नहीं करना हमें वैसे इक्वेशन वाला। ठीक है, u ऊपर भी आता है, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है e टू पावर x अपॉन में 10x, तो भैया मजबूरी है हमारी, सेकंड डेरिवेटिव के लिए u ऊपर भी लगाना पड़ेगा। क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास आप लोग वैसे भी सॉल्व कर सकते हो इसे, और दूसरा मेथड जो मैं आपको बता रहा था थोड़ा लेंथी है, वो दिखाता हूं आपको, लेकिन शायद इस क्वेश्चन में थोड़ा छोटा ही पड़ेगा आप लोगों को, कोई बात नहीं। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है, देखो प्रूव करना है। तो ये सिंपली नजर आ रहा है कि यार वाई की वैल्यू तो हमें पता ही है, हमें क्या करना है, बस 2 बार डेरिवेटिव लेके इसके अंदर पुट कर दो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स क्या बना, a cos x,
माइनस बी साइन एक्स। ठीक है ना भाई, ए तो एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, बी एज इट इज कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, अगेन बी एक्स के माइनस के ए साइन एक्स माइनस के बी कोस एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, दो मेथड है इसकी वैल्यू को मैं उसमें पुट कर दूं तो मेरा आया माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस वाई, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 0। या मैं क्या करता, मैं यहीं पर फंक्शन बनाने की कोशिश करता, माइनस कॉमन निकाला, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और ये मेरा पूरा क्या है वाई, तो डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र, वाई इधर ले आऊं, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये भी बेटर है। तो हम इसको फॉलो करते हैं, हम क्वेश्चन में डेरिवेटिव के लिए फंक्शन को देखते हैं कि किसी तरह हमारा दोबारा फंक्शन बन जाए। क्लियर होगी बात? तो आप लोगों ने इस पूरे लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ये सॉल्व करने हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 टू लास्ट जो 8 क्वेश्चन है वो कहां तक हम सॉल्व कर सकते हैं, कितना सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है?